हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रजेश। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपना 11th चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 11th चैप्टर विच इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन एक तरह से देखा जाए तो कंटिन्यूड रहेगा 10th स्टैंडर्ड तक, 9th स्टैंडर्ड तक यू कैन से। और ये एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। मतलब यहाँ पे कैसा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको आगे लंबे समय के लिए यूज होने वाला है। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, करेंगे, हम लोग करते रहे हैं हरदम। So we are going to do the introduction. We'll understand what is ratio and proportion. And prior to that, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe. Share this video among your friends and please do like this video. It is not that कि इसके बिना ये चैनल चल पाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। सो चैनल चलने के लिए you'll have to subscribe, you'll have to share this video, तो ही जाके ये लोगों तक पहुंचेगा, because it is free. Now, let's move on. What is ratio and what do you mean by proportion? रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे इफ आई आस्क व्हाट इज द रेशियो ऑफ, मतलब आपका एज सपोज 25 है या आपका एज सपोज 15 है एंड योर फ्रेंड्स एज इज 25। आपका एज है 15, आपके फ्रेंड का एज है 25। सो हम ये इसको इस तरह से पूछते हैं कि आपका और आपके फ्रेंड के एज का जो रेशियो है वो कितना है। मींस आपका और आपके फ्रेंड के एज का डिवीजन, एज सिंपल एज दैट। आपका और आपके फ्रेंड के एज का डिवीजन करते हैं जो, उसको हम रेशियो बोलते हैं। इट इज वेरी सिंपल। चीजों को सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया करो। सो दिस इज नाउ यू कैन कैंसल दिस आउट। कैंसल करना बहुत जरूरी है। 5 3s are 15, 5 5s are, so this means the ratio of your age and your friend's age is 3:5, and this 3 डिवाइड बाय 5, सॉरी इज टू मैंने पहले बता दिया, ये टर्म मेरे को थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस करना था। 3 डिवाइडेड बाय 5 को हम 3:5 भी बोलते हैं। इज टू को हम डिवीजन या डिवीजन को हम इज टू, मतलब ये दो डॉट, इसको इज टू बोलते हैं। ठीक है, सो ये है डिवीजन। समझ में आ रहा है आपको? सो रेशियो ऑफ योर, अभी जैसे कि मैं अगर बोलूं कि you have 10 chocolates and your friend has 20 chocolates. What is the ratio of chocolates of yours and your friends? What is the ratio? आपके पास जो चॉकलेट है और आपके फ्रेंड के पास जो चॉकलेट है, ये क्या रेशियो बनाता है? सो मैं बोलूंगा मेरे पास 10 है, मेरे फ्रेंड के पास 20 है, कैंसिल करूंगा, इट इज 1/2। So ratio of chocolates which is there with me and my friend is 1/2. That means अगर मेरे पास 1 है तो मेरे फ्रेंड के पास 2 है। My friend is having the double amount of the chocolates which I have. So इसको बोलते हैं रेशियो। अगर आप ऑब्जर्व करोगे सो यहाँ पे रेशियो मतलब क्या, अभी 2 एग्जाम्पल का जो मैंने यूज किया, इसमें द कंपैरिजन और सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, तो मतलब डिवीजन ऑफ सेम काइंड। पहले एग्जांपल में एज था, दूसरे एग्जांपल में चॉकलेट्स थे। मतलब चॉकलेट्स हमारा एक बेस बना हुआ था, चॉकलेट के बेस पे हम कंपेयर कर रहे थे आपको और आपके फ्रेंड को। चॉकलेट के बेस पे हम कंपेयर कर रहे, सॉरी, हम एज के बेस पे आपको और आपके फ्रेंड को कंपेयर कर रहे थे। सो इसको बोलते हैं रेशियो, कंपैरिजन और डिवीजन यू कैन से। or simplified form of 2 quantities of same kind is referred as a ratio. In simple words, ratio is the number which can be used to express one quantity as a fraction of other one. It is very simple definition. Ratio क्या है? It is a number which can be expressed which can be used to express one quantity as a fraction of other quantity. मतलब one quantity divided by other quantity, दोनों का जो
मापदंड होता है, जो दोनों का रेफरेंस है, मेजर ऑफ रेफरेंस है, वो सेम होना चाहिए। मतलब जैसे मैं बोलूँ कि मास ऑफ जैसे मास माई वेट इज 20 kgs एंड माई फ्रेंड इज हैविंग 20 चॉकलेट्स। सो ये कैसा होता है, डिफरेंट क्वांटिटीज है इनका, यहाँ पे मास है केजी और यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स नो, इसका रेशियो नहीं निकालेंगे, ये रेशियो कहलाएगा ही नहीं। सी अगर मैं 20 kgs डिवाइडेड बाय 20 चॉकलेट्स करूं, सो ये रेशियो का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, आप अगर कंपेयर कर रहे हो तो या तो केजीज को केजीज से कंपेयर करो या तो चॉकलेट को चॉकलेट से। समझेगा आपको, ये तो इंट्रोडक्शन है, आगे और एग्जांपल्स लूंगा मैं तो आपको समझेगा। आगे देखते हैं हम लोग, द टू नंबर in a ratio can be compared when they have same unit. What is the unit? Unit मतलब क्या, either kgs या number of chocolates। जो आप रेफरेंस लेते हो ना कि चॉकलेट के बेस पे कंपेयर किया, मास के बेस पे, वेट के बेस पे कंपेयर किया, सो वो आपका सेम यूनिट कहलाता है। So the two numbers in the ratio can be compared when they have a same unit, नहीं तो नहीं। जैसे मैंने बोला केजी और चॉकलेट ना कंपेयर नहीं कर सकते, केजी केजी, चॉकलेट चॉकलेट, या तो फिर आप एज है तो एज दूसरे के एज से आप कंपेयर करो, तो जो आप उसको रिड्यूस करोगे डिवाइड करके, वो आपका रेशियो है। वी कैन मेक यूज ऑफ रेशियोज टू कंपेयर टू थिंग्स एंड द साइन इज नोन एज, जो साइन हम लोग वो दो डॉट लेते हैं ना, उसको बोलते हैं ईज टू। रेशियो इज ऐसा, ईज टू बोलते हैं इसको ऐसा। Now, a ratio can be written as in the fraction form, that is 2/5. This is an example जिसको हम बोलते हैं by using 2 to 5 या is to 5। यहाँ पे हम लोग 2 बोल रहे हैं, तो मतलब आप अगर 2/5 लिखते हो तो मतलब इट इज 2 to 5। 2:5, मैं is to बोलता रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत बन गई। 2 to 5, दो डॉट मतलब is to या 2, जो भी बोला। आ रहा है आप लोग को समझ में? इतना ज्यादा डिफिकल्ट आई होप नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। की पॉइंट्स टू रिमेंबर इन केस ऑफ रेशियो। कौन से की पॉइंट्स है? की पॉइंट्स कौन से हैं? पहला, अ रेशियो शुड एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। जैसा कि हमने बोला, सेम काइंड मतलब सेम यूनिट। केजी तो केजी से ही कंपेयर होगा। आप अगर अपना वेट कंपेयर कर रहे हो तो चॉकलेट से नहीं कंपेयर कर सकते कि आपका वेट और बाजू वाले के पास कितना चॉकलेट, ना, उसका कंपैरिजन या ये दोनों नंबर का डिवीजन आप नहीं करोगे रेशियो बोलकर। आप अपना वेट और अपने बाजू वाले का वेट ही कंपेयर कर सकते हो, वो ये कह रहा है। While comparing two things, the units should be similar। वही है, केजी केजी, चॉकलेट्स चॉकलेट्स, या एज एज, वैसा ही होना चाहिए। There should be significant order of terms। ये हम समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे। And the comparison of two ratios can be performed if ratios are equivalent like the fractions। अगेन इसके बारे में मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे। फिलहाल तो अभी हम की पॉइंट्स लिख लेते हैं, समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या कह रहा है। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन मतलब क्या? अब यहाँ पे सी, प्रोपोर्शन सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, आप रेशियो निकालते हैं किसी चीज का और उसको किसी दूसरे के रेशियो से कंपेयर करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। मतलब सपोज मैं ऐसा बोलूं कि आपका एज 20, आप 20 इयर्स के हो, आप 20 इयर्स के हो और आपका फ्रेंड 40 इयर्स का है। ठीक है, सो बहुत ही ज्यादा बड़ा है आपका दोस्त, लेकिन फिर भी आपकी एज 20 इयर्स है, आपके फ्रेंड की एज 40 इयर्स है। सो ये रेशियो, इसका रेशियो निकाल सकते हो आप। यस, आप निकाल सकते हो। क्या करोगे? कैंसिलेशन करके। लेकिन अच्छा चलो ठीक है, इसको आपने कर दिया 1/2। अच्छा, दूसरा डेटा जो है वो मैं कह रहा हूं कि आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, आपके पास 5 चॉकलेट्स है, उसके बाद आपके फ्रेंड के पास 10 चॉकलेट्स है। सो व्हाट इज, क्या इसको भी रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग? यस, यू कैन राइट 5/10 को एज 1/2। कैन यू ऑब्जर्व this 1/2 and this 1/2 is same। सो जब दो अलग अलग रेशियोज सेम होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं दे आर इन प्रपोर्शन।
जब दो रेशियो सेम होते हैं तो हम बोलते हैं दे आर इन प्रपोर्शन। सो जो दूसरा रेशियो होगा उसको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ईयर्स वाला ही डेटा कंपेयर करो सेकंड वाले रेशियो के लिए। आप सी एक रेशियो जो है वो आप एज कंपेयर करते हो, दूसरा रेशियो में आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स कंपेयर करते हो। सब कुछ कट पुट करने के बाद अगर दोनों का जो डिवीजन करने के बाद जो नंबर आता है वो सेम आता है तो हम बोलते हैं भाई ये प्रपोर्शन है। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। प्रपोर्शन इज एन इक्वेशन which defines that two given ratios are equivalent to each other। दो अलग अलग रेशियोज जब इक्वल होते हैं तब हम लोग उसको प्रपोर्शन बोलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे आपका ईयर्स का रेशियो और यहाँ पे आपके चॉकलेट के कंपैरिजन का रेशियो सेम है तो दे आर इन प्रपोर्शन। सेकेंड थिंग, प्रपोर्शन इज द इक्वालिटी ऑफ टू फ्रैक्शंस। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ऐसे ही हुआ ना। सो बीच में इक्वालिटी का साइन आता है। प्रोपोर्शन में दो रेशियो को हम कंपेयर करते हैं तो बीच में इक्वल टू का साइन लगता है। इक्वल टू नहीं तो हम लोग वहां पे 4 डॉट, मतलब 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट और 2 डॉट, ये एक्चुअली इक्वल टू ही कहलाता है। जैसे यहाँ पे अभी बोलेगा प्रपोर्शन आर डिनोटेड बाय सिंबल। व्हाट इज द सिंबल? इट इज 2 dots with 2 dots aside, right? It is, or you can say equal to, simple way में आ रहा है आप लोग को समझ में। ठीक है, आई होप इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। in short ratio and proportions are said to be faces of same coin। मतलब बहुत बहुत हटके नहीं कि रेशियो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, प्रोपोर्शन बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। रेशियो एक कॉन्सेप्ट है और दो अलग अलग रेशियो को हम कंपेयर करते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। प्रोपोर्शन में इक्वल टू का साइन होता है। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो एक्चुअली कैसा है कि फेसेस ऑफ सेम कॉइन ही है, एक साइड और दूसरा, मतलब उसका आधार है वो सेम है। सेकेंड, when two ratios are equal in values they are said to be in proportion। अभी मैंने बोला दो अलग अलग रेशियो का अगर डिवीजन करने के बाद, कट करने के बाद सेम आता है वैल्यू, सो आप बोल सकते हो प्रोपोर्शन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि a अपॉन b, दो अलग अलग क्वांटिटीज है, ये ईयर्स का कंपैरिजन हो रहा है। मतलब किसी का ईयर a ईयर है, किसी का b ईयर है, और इसका अगर रेशियो आता है 2/3, फिर हम लोग एक ए इन केजीज किसी का वेट है और बी भी किसी का वेट है, कोई वैल्यू है, अगर वो भी रेशियो अपना 2:3 आता है, सो व्हाट कैन आई से, सॉरी ये ए नहीं, मेरे को सी और डी लेना था। ये सी केजीज किसी का वजन है, वेट है, इन केजीज में लिखा है मैंने, और डी जो है वो भी केजीज में मैंने लिखा है। सो देयरफॉर व्हाट कैन आई से, I can say that A upon B जो है it is proportion to C upon D, or you can write A upon B is ऐसा C upon D। This is the way we express। Understanding the concept guys? ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। Now रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कंपैरिजन है वो मैंने यहाँ पे लिखा। रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर द साइज ऑफ, अब यहाँ पे जो भी है ये आप खुद से समझ लो, और ये जो डिफरेंशिएशन है मैंने पर्पसली डाला ताकि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में डिफरेंशिएशन सामने सामने मिले। सो रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर द साइज ऑफ टू थिंग्स विद सेम यूनिट। आपको मैंने बताया, मतलब आप केजी अपॉन केजी ही कंपेयर कर सकते हो। प्रोपोर्शन क्या होता है? दो रेशियो का कंपैरिजन, मतलब इक्वल टू का साइन बीच में आता है। ये आप खुद से पढ़ लो इसको, और फिर उसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम ऑफ द एग्जांपल्स जिससे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से समझेंगे। पहला एग्जांपल यहाँ पे जो है, इट इज एवरी स्टूडेंट फाइंड्स द रेशियो ऑफ हिज और हर ओन एज टू दैट ऑफ हिज और हर ग्रैंडमदर्स एज। जॉन एज इज, अब ऊपर वाला बेसिस था, जॉन एज इज यहां से आता है। जॉन एज इज 10 years और उसके ग्रैंड मदर का एज है 65 years। देखना, एज, जॉन अपना उम्र और अपनी ग्रैंड मदर का उम्र कंपेयर कर रहा है। जॉन सेड दैट रेशियो वाज 10/65। इज इट करेक्ट? यस। रेशियो मैंने बोला ना, उसको डिवाइड करना है, 10/65 करना है। सो क्या उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग? यस, रिड्यूस करने के बाद 2/13 है। सो बेसिकली दिस इज द रेशियो विच इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह से आप रेशियो निकालते हैं।
द सेकेंड थिंग, निखिल ने 12 गुआवास बाय किए और यहाँ पे हम लोग 16 चीकूस बाय किए. फाइंड द रेशियो ऑफ गुआवास टू चीकूस. रेशियो ऑफ गुआवास टू चीकूस, रेशियो चीकूस टू गुआवास. सो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल फिलहाल हम लोग, सो सेकेंड केस में अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ गुआवास एंड नंबर ऑफ चिकूस, नंबर की बात हो रही है, नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ गुआवास एंड नंबर ऑफ चिकूस. सो उसका रेशियो इतना है. चिकूस टू गुआवास का जो नंबर है वो 4:3 है. नंबर्स की बात कर रहे हैं. सो इस तरह से भी रेशियो हम निकालते हैं. आगे बढ़ते हैं. मोस्टली हम रेशियो जो है वो सेम यूनिट का ही लेते हैं. नाउ देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास. What is the ratio of number of girls to the number of boys? यहाँ पे नंबर जो है ना, नंबर वो इम्पोर्टेंट है. वी आर फोकसिंग ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. अब समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द रेशियो? आपको क्या करना है? सिर्फ डिवीजन करना. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज? सो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज, यहाँ पे हम लिखेंगे number of girls to the number of boys is 20/15, which is equal to 5 4s are 20 or 5 6s are 15. Ratio of number of girls to the number of boys is equal to 4/3. Now, what is the ratio of number of girls to the number of students in the class? नंबर ऑफ गर्ल्स, अब जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे 20 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस देयर आर टोटल 20 + 15 which is equal to what? This is equal to 20/35. सो ये जो रेशियो है ये है 4:3. समझ रहे हैं आपको? सो एक क्लास में यहाँ पे कैसा है कि आप एक डिबेट कर सकते हो कि यार ये बॉय और गर्ल तो अलग अलग यूनिट हो गया, लेकिन कैसा एक क्लासरूम, ये अभी कैसा है ना कि रेशियो प्रोपोर्शन बहुत डिटेल में है और सिंप्लीफाइड मैनर मैंने समझाने की कोशिश की है. और एक नंबर की बात हो रही और एक क्लास की बात हो रही. इन क्लास, एक क्लास में बॉय और गर्ल दोनों रहते हैं, तो हम लोगों ने क्लास को रेफरेंस लिया है और उनके नंबर्स को रेफरेंस लिया है. सो वैसे भी रेशियो पॉसिबल है. हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज का 4:3. अब यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो गर्ल्स का ऊपर आएगा और स्टूडेंट जो है नीचे टोटल 35 है. अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 4s are 20, 5 7s are. So ratio of number of girls to the total number of student is 4:7 या 4:7. आए समझ में आपको? सो ये है रेशियो के एग्जांपल्स. आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 6 को फुटबॉल पसंद है, 12 को क्रिकेट पसंद है एंड रिमेनिंग को टेनिस पसंद है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स? सो अगेन हम क्लास में एक क्लास को रेफरेंस में लेके 30 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ए वाला. अभी मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल कितना है? लाइकिंग फुटबॉल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इस कितना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल इज 6 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स liking tennis, number of students liking tennis is equal to how much? Is actually equal to tennis कितना and remaining. So देखो 30 students है, उसमें से 6 को फुटबॉल पसंद है, 12 को क्रिकेट पसंद है. तो मुझे एक बात बताओ, रिमेनिंग जो टेनिस के लिए हैं वो कितने हो जाएंगे? टेनिस के लिए हो जाएंगे, इट इज 30 - 6 + 12, मतलब आपको 6 + 12 जो कि 18 है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, 30 में से माइनस करना पड़ेगा. सो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस इज एक्चुअली 12. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, सो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? सो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो इज इक्वल टू 6/12 विच इज इक्वल टू 1/2. So this is 1:2. So number of students liking football to the number of students liking tennis is 1:2. Number of students liking cricket to total number of students. So number of students liking cricket. Number of students liking cricket is how much? एक मिनट लिखते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट अपॉन, मतलब उसने बोला रेशियो ना,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट इज हाउ मच? जो क्रिकेट वाले हैं वो 12 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30, सो डिवाइड करोगे आप, दिस इज 6 2s are 12, 6 5s are 30, and this is 2:5. So number of students who like cricket to the number of students who टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 2:5। इजी, ये है आपका रेशियो का एग्जाम्पल। नाउ सी दी एग्जाम फिगर एंड फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? देयर आर 1 2 3, 3 ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर हाउ मच? नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2, so there are 2 squares, and number of circles is equal to 3, 2 है वो भी, ठीक है। सो 1 2 3 ट्राइंगल, 2 स्क्वायर या रेक्टेंगल बोलो, और बाद में 2 सर्कल्स है, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। एनीवेज, पहले का अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट का ए का देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स to the number of circles, number of triangles to the number of circles कितने हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है? 3। नंबर ऑफ सर्कल कितना है? 2। रेशियो कितना हो गया? 3:2। गेटिंग माई पॉइंट? बी वाले का नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिखते हैं टू द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। हो यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, सो नंबर ऑफ स्क्वायर इज 1 एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज 1। अच्छा, इसमें अलग से डिवीजन किया हुआ। नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज एक्चुअली 1, दिस इज कंसिडर्ड एज स्क्वायर एंड दिस इज कंसिडर्ड एज रेक्टेंगल। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल, ओके। नाउ नंबर ऑफ स्क्वायर इज 1, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज 1, तो नंबर ऑफ स्क्वायर to the number of rectangle is actually 1:1, मतलब 1/1, 1:1। Understanding my concept? Now, number of circle, how many are in the circle category? Number of circle to number of to all the figures inside rectangle. So यहाँ पे जो rectangle है, see यहाँ पे actually जो rectangle है, यहाँ पे एक काम करते हैं, जो सी वाला है ना, एक्चुअली सी वाले को हम नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज उसका रीजन है कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड मैंने हटाया है। सो सी वाले को हम रेफरेंस में नहीं लेंगे हमारे एग्जाम्पल के लिए। जस्ट ए एंड बी को आप रिफर करो, ठीक है। जहाँ पे ये आप रेक्टेंगल ले रहे हो, इसको स्क्वायर ले रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? कॉन्सेप्ट समझो खाली। यहाँ पे मैंने कैसा कि खाली रैंडम एग्जाम्पल्स उठाए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है। रेशियो कैसे निकालते हैं ना, प्रपोर्शन के एग्जांपल्स में बताओ। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों डिवाइड करो, ठीक है, और निकालो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो दिस इज 5 3s और 5 9s 45, दिस इज 3 3s, दिस इज 1/3, ठीक है। और 40/120, सी दिस अपॉन दिस एंड 40/120 करो, कितना हो जाएगा? ये कैंसिल करो, 4 3s 12, 1/3। यस, सो सिंस 15/45 इज एक्चुअली इक्वल टू 40/120, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 15:45 इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल विथ 40:120। ऐसा, ये है प्रोपोर्शनल का जो सम है ना, उसका सॉल्व करने का तरीका। कैन वी फाइंड बी वाला? 33/121, 33/121, दिस इज 11 3s और 11 11s 3:11। उसके बाद 9/96, दिस इज 3 3s 9 और 3 32, सो दिस इज 3:32, बराबर ना, 32 आ जाए। सो हम लोग बोलेंगे कि ये 3:11 is not proportional with 3:32। मतलब बेसिकली ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, बिकॉज वो दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो, ये दोनों का रेशियो और इनका रेशियो सेम नहीं है। तो तरीका है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं।
Now determine if the following ratios form a proportion. क्या ये proportion form करते हैं? Again, सेंटीमीटर एंड मीटर. नाउ लेट अस सी दिस. पहला वाला 25 सेंटीमीटर डिवाइड करो 1 मीटर से. मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर को आप 1 मीटर रखोगे क्या? नहीं, you'll have to convert into smallest possible unit. This is 100 centimeter because 1 meter is 100 centimeter. If you cancel this out, you are getting 1/4. उसके बाद 40 upon 160 रुपीज में है. So you'll have to cancel 4 4 are 16. This is 1/4. Yes, since 25 is to 1, 25 centimeter is to 1 meter is actually proportional to 40 rupees is to 160 rupees. मतलब they are proportional. Why? Because दोनों का ratio same है. समझ में आ रहा है आपको? Similarly, you can find it for B. You can find it for B. 39 liters upon 65 liters. दोनों यूनिट सेम है. So this is 13 threes are 13 fives are. What is the ratio you are getting? 3:5. उसके बाद 6 bottles upon 10 bottles. So कितना हो गया? बॉटल दोनों कितना? 2 threes are 2 5s are 3:5. Are these ratios same? Yes. Can we say this is proportional to this? Yes. ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी थी, ये सिमिलर क्वांटिटी है, उनका रेशियो इक्वल है, तो दे आर प्रोपोर्शनल. So therefore 39 liters is to 65 liters is actually proportional to 6 bottles is to 10 bottles. So ये पूरा का पूरा आपका proportion का सम था. मतलब ये सारा का सारा मेरा जो लेने का पर्पस था, इससे मैं ये दिखाना चाह रहा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एग्जैक्टली है क्या. अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में अलग अलग एग्जांपल्स करेंगे. प्रैक्टिस सेट 28 जो अगली बार हम शुरुआत करने वाले हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए. बी प्रिपेयर्ड एंड गेट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो विच इज गोइंग टू कम. ठीक है, चलो. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट हाउ डिड यू लाइक दिस, मतलब हाउ वाज दिस वीडियो फॉर यू. And thank you for watching. Do take care of yourself. Let's meet in the next video. Bye bye. Bye bye. Part 2 में मिलेंगे हम लोग. Bye bye.